गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। नाइन्थ क्लास साइंस और साइंस के अंदर पार्ट है हमारा फिजिक्स और चैप्टर क्या था, मोशन। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं विद ट्रिक एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके मोशन चैप्टर के फॉर्मूले आप सभी को पहले इसके लर्न है। स्टेटमेंट के अंदर दे क्या रखा है फर्स्ट, तो यहां से हमें पता चलेगा, इसमें मैग्नीट्यूड देखना होता है और यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर है और उसके बाद में एक दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो पता है स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, बट आगे क्वेश्चन के अंदर उसके बाद निकालना क्या होता है, व्हाट एवरेज स्पीड क्या निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड। बट अब थोड़ी स्टेटमेंट पढ़नी भी जरूरी है। क्या करा अब्दुल, while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जब हो रहा है जब उसकी स्पीड क्या है उसी रूट पर 30 किलोमीटर पर आवर। अब रूट हो गया उसका, फॉर एग्जांपल होम हो गया और ये स्कूल हो गया, दो चीजें इंक्लूड हो गई, ए टू बी। जाने की स्पीड तो उसकी कुछ है और आने की स्पीड क्या है उसकी कुछ है। क्या डिस्टेंस यहां बदल रही है, डिस्टेंस सेम है या अलग है, जाते टाइम या आते टाइम, डिस्टेंस क्या है उसकी सेम है। ये डिस्टेंस आपकी ए टू बी क्या हो गई x, और बी टू ए बी क्या है उसके पास में x। बी टू ए टू बी की बात करें हम तब हमारे पास क्या है डिस्टेंस x, और रिटर्न उसी रूट से हो रहा है तो बी टू ए यहां भी क्या हमारे पास x। बट a से जब b जा रहा है वो तब उसकी जो स्पीड दे रखी है कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब रिटर्न हो रहा है तब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर। अब स्पीड चेंज है, जाते टाइम उसको समय क्या लग रहा है, कम या ज्यादा, 20 की स्पीड है, स्पीड कम है, स्पीड क्या है तो टाइम क्या लग रहा है ज्यादा, और आते टाइम जब रिटर्न हो रहा है तब उसकी स्पीड क्या है 30, तो टाइम क्या लग रहा है कम। अब यहां से हमें ये पता चल गया दोनों के केसेस में डिस्टेंस सेम है, बट दोनों की क्या है हमारे पास, दोनों की स्पीड, डिस्टेंस तो क्या है सेम, बट स्पीड दोनों की क्या है यहाँ पर डिफरेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, अब इसके अंदर हमारे पास में डिस्टेंस सेम हो गई, स्पीड यहां पर जो स्पीड दी है कितनी दी है 20 किलोमीटर, और ये क्या दी है 30। इसके लिए टाइम क्या मान ले t1, और इसके लिए टाइम हमने क्या जूम किया t2। अब पहला मेथड तो हमारे पास में जो चलेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, ये हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, x जाने की है a टू b, क्या है a टू b और b टू a, टोटल डिस्टेंस तो यही हुई, तो x प्लस x क्या बन गई डिस्टेंस हमारे पास 2x, और टोटल टाइम क्या है हमारे पास t1 प्लस t2। अब ना तो हमें t1 का पता और ना t2 का पता, तो जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करो एग्जाम के अंदर वहां पर तो आपको क्या है गिवन भी लिखना है, टू फाइंड भी लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। बट यहां पर समझाने के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूं कैसे हम क्या कर रहे हैं। अब फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट केस के अंदर क्या था ए टू बी, ए टू बी डिस्टेंस क्या मान रहे हैं x, टाइम को क्या जूम कर रहे हैं t1, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यहां पर मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें कितनी गिवन है ए टू बी 20 किलोमीटर, कितनी गिवन है 20 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस क्या गिवन है x, और टाइम क्या है t1, हमें ऊपर का तो पता ही है 2x, t1 निकाल लेंगे, t1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा x अपॉन 20 आवर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा,
क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखा, टाइम को भी हमने आवर में मान लिया यहाँ पर। उसके बाद B2A क्या पॉइंट आ गया हमारे पास, B2A B2A, इसके लिए जो स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम T2, और स्पीड ऑफ B2A क्या है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, रूट में कुछ नहीं था, सेम रूट से आ रहा है, क्या हो रही है यहाँ पर 30, x अपॉन में क्या आ गया T2, और T2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई 30। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अब यहां से हमारे पास ये x प्लस x 2x हो गया, और टाइम T1 क्या है हमारे पास, x बाई 20 प्लस x अपॉन 30। जब इसको सोल्व करोगे एवरेज स्पीड यहीं से निकलेगी 2x, एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर हमारे पास में 60। अब ये किस पर गया, 3x प्लस 2x। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2x अपॉन में 5x और अपॉन में 60. अब इसको जब सोल्व करोगे 2x जो ये थी हमारे पास, ये क्या थी, टोटल डिस्टेंस, इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल टाइम, और टाइम हमारे पास में क्या है 5x अपॉन में 60। और जब इसको अगेन हम सोल्व करेंगे तो जो एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5x, x से x, Cancel. उसके बाद इसको इससे कैंसिल करेंगे 12, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 24। बताया क्या है, एवरेज स्पीड, और स्पीड की यूनिट भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes. आर देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ए क्वेश्चन। है किसी का बेटा कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी पॉइंट ना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बेटा इस तरह के क्वेश्चन में एक शॉर्टकट मेथड भी यूज हो जाता है हमारा, क्या यूज हो जाता है, बट वो यहाँ नहीं करना है, वो कहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह है उसके अंदर यूज हो जाता है। फॉर्मूला एवरेज स्पीड का यहाँ पर क्या रहेगा, 2xy अपॉन x प्लस y। अब 2 एज इट इज, x क्या है 20, y क्या है 30, और x प्लस वाई 20 प्लस 30, और 2 इंटू 20 प्लस इंटू में 30 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, और ये, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये भी क्या आ गया 24 किलोमीटर। ये शॉर्टकट मेथड है बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए वहां पर इतना लंबा ना क्वेश्चन को चलाकर हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। अब इसमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, एथलीट है कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। किसकी बात कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक। किसकी बात कर रहा है, Circular track. सर्कुलर ट्रैक के अंदर सभी को पता है, अगर डिस्टेंस की बात करें इसका रेडियस क्या हो गया, और अगर डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये आर है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2R. यस और नो। Yes, sir. अगर मैं यहां से बात करूं 1 राउंड की, यहां से यहां, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, सर्कल की डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, Circumference. 2 पाई आर हो जाती है, क्या हो जाती है डिस्टेंस। 2 pi r. और बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जिस पॉइंट से आप चले उसी पॉइंट पर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी, 0. शॉर्टेस्ट पाथ था, क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, 0. 0 हो जाएगी। इतनी ये पॉइंट सभी को पता होंगे लगभग। अब इन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गायब कर दिया है ना। अब इसमें पूछा क्या गया है बेटा स्टेटमेंट के अंदर, पहले तो कहीं भी नहीं, इस पर ही जाना है हमें। व्हाट वर्ड जो मिल गया, बताना क्या है, डिस्टेंस बतानी है, और क्या बतानी है आपको, Displacement. और बताने कब है वो आपको 2 मिनट
20 second. 2 मिनट 20 सेकंड। और टोटल सेकंड कितनी बन गई? 140। 140. कितनी हो जाएंगी? 140. अब बात करते हैं इसमें ट्रैक कितने मीटर, डायमीटर कितना है ट्रैक का? 200 meter. इसका डायमीटर कितना हो गया? 200. और अगर रेडियस की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 100 meter. और डायमीटर 200. 200। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब एक राउंड की बात कर रहा है, एक राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 40 second. 40 सेकंड। कितना लग रहा है? 40 second. अगर 140, 40 और 40 कितना हो गया? 80. और फिर 40 120. और फिर बच कितना गया? 20. टोटल कितना हो गया ये? 140. एक राउंड कितने में पूरा हुआ? 40. दूसरा राउंड कितने में पूरा हुआ? 40. तीसरा राउंड कितने में पूरा हुआ? 40. और फिर आधा राउंड रह गया। यस और नो? Yes sir. डिस्टेंस के लिए टोटल राउंड कितने हो गए उसके पास में? 3 पॉइंट 5. कितने हो गए बेटा? 3.5. समझ में आया है या कंफ्यूज हो? पक्का है? 1 2 3 और हाफ। तो अब डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? Distance. क्योंकि टाइम तो टोटल यही है हमारे पास, 140 है। 140 को इस तरह डिवाइड कर लिया समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह कहीं भी कंफ्यूज ना रहो। टोटल राउंड कितने हो गए? 3.5। 5. और एक राउंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको अभी? 2 पाई R. 2 पाई। R. तो इतने तो राउंड हो गए। डिस्टेंस के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और 3.5 को मैं 35 अपॉन में 10 लिख सकता हूं। Yes sir. और 2 और पाई किसके इक्वल? 22 अपॉन 7। और रेडियस क्या है हमारे पास? 100. डायमीटर 200, तो 100 है। जब इसको आप सोल्व करोगे कितना आ गया? 2200. किसमें था? मीटर में। यस और नो? Yes sir. डिस्टेंस निकल गई। क्या निकल गई हमारे पास है? Distance. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, राउंड कितने हैं हमारे पास? 3.5 5. राउंड है। अब जब इन्हीं राउंड पे हम आते हैं दोबारा से, तो पहले राउंड में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर दोबारा क्या हुए हम? जिस पॉइंट पर चले उसी पॉइंट पर दोबारा आ गए। पहले राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0. दूसरे राउंड में भी क्या हुई? 0. तीसरे राउंड में भी क्या होगी? 0. बच कितना गया हमारे पास राउंड? Half. हाफ। कितना बचा? Half. तो हाफ राउंड के लिए आपके पास कुछ इस तरह का पार्ट बच जाएगा, Yes sir. शॉर्टेस्ट ए टू बी, और इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ हमारा कौन सा हो जाएगा? ए टू बी। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट 200. कितना आ गया? 200. डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes sir. आर देयर एनी क्वेश्चन? No sir. कंफ्यूज तो नहीं हो? गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? क्या कह रहा है? व्हाट डिस्टेंस विल इट? Cover. अब इसमें क्या कह रहा है? 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूर जाएगी? शुरुआत में तो रेस्ट में है, यस और नो? यू क्या हो गया हमारे पास? और आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी फाइनल भी आएगी, और इनिशियल फाइनल का जो चेंज होगा वो क्या हमारे पास में रिप्रेजेंट करेगी? एक्सीलरेशन। और टाइम क्या कह रहा है? आफ्टर 10 seconds. और यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है? क्या गिवन है? Acceleration. ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमें? डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? यूज कौन सी इक्वेशन करोगे? Second. सेकंड यूज करोगे। कौन सी इक्वेशन यूज होगी? Second. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस half 80 स्क्वायर। यू क्या है? 0. टाइम के साथ मल्टीप्लाई हुई
1/2, ए क्या गिवन है हमारे पास में? 4। और टाइम कितना गिवन है? 10। यही है, कितना आ गया? 20। 10 का स्क्वायर है। अब कितना हो गया? 200। ठीक है, बता दिया, नहीं तो लिख राइट कर दिया 10। हाँ हाँ मैं हाँ ना मैं ना, पर ये छोटी छोटी मिस्टेक बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास में? 200 मीटर, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर था, एक बार टी लिखा था, गलत तो होगा ही। 200 मीटर क्या आ गई हमारे पास में? डिस्टेंस। अब इसी क्वेश्चन को और कंफ्यूज होना हो, बाई चांस आपको पुट ही ना करना है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकते थे। यू क्या गिवन था इस क्वेश्चन में? 0, टी क्या गिवन था? 10 सेकंड। और ए क्या गिवन था? 4 मीटर per second square. स्क्वायर। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट उस चीज पर ना जाकर बिना प्रैक्टिस उल्टा सीधा जाओ, फिर वहां पहुंच जाओ। अब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं वी निकाल लूं, क्या निकाल लूं? V, फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, बट आप निकालने लग जाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 80, और v इज इक्वल टू यू क्या हमारे पास है? 0, a कितना है 4, और t कितना है? 10, कितना आ गया अभी? 40 मीटर। per second. अब मैंने सेकंड इक्वेशन बताई, आप सेकंड का यूज ना करके कौन सी इक्वेशन में चले जाओ? फर्स्ट एंड थर्ड में चले जाओ। किसमें एंट्री मार जाओगे? फर्स्ट एंड Third, बट वो टाइम अगर ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम 9th कर रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं, पहले से न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस है, 8 तक कुछ ऐसा आता नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप जाओगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना दे रखा है गिवन? 40, 14 का स्क्वायर, 1600, u 0, 2 a 4 s निकालना है हमें। s इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1600 अपॉन में 8 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करने 40 टू 40 भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं। ये तो यहाँ तो इजी थी, वो बड़ी आ जाए तो उसको लिखने लग जाओगे, टाइम में खराब होने की बात हो जाएगी। अब कितना आ गया? 200, बुक के अंदर एक ही मेथड मिलेगा, ये कई बार पजल हो जाते हो, उसके लिए यहां से यहां जाने के लिए कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, बट कहीं कहीं क्या है वी पूछ लेगा, ठीक है।